हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, आयरन पेराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आयरन पेराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe2, यानी कि आयरन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है Fe2। ध्यान रखिएगा, आयरन पेराइड्स को बेवकूफ़ों का सोना या झूठों का सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1975 में भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नीलकंठ महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? नीलकंठ महादेव मंदिर, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह मंदिर जो है उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? भूगोल में द्वैतवाद का विकास, तो द्वैतवाद का विकास जो है वह 17वीं शताब्दी में हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? मैडम क्यूरी का जन्म, ध्यान रखिएगा, यह भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रेडियोधर्मी का खोज किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैडम क्यूरी जो है वह पोलैंड से संबंधित वैज्ञानिक है, यानी कि पोलैंड देश के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? विजन इंडिया 2020, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक को 1998 ईस्वी में ही लिखा था। ध्यान रखिएगा, विजन इंडिया का अर्थ है कि उस समय यह तय किया गया था कि 2020 तक इंडिया जो है विकसित देशों में शामिल हो चुका रहेगा। लेकिन यह हो है या नहीं है, यह आप कल्पना कर सकते हैं या देख सकते हैं। यह अब्दुल कलाम के द्वारा ही 1998 ईस्वी में ही यह जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शिवाजी को राजा का उपाधि किसने दिया था? शिवाजी को राजा की उपाधि जो है इनमें से किस शासक ने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम्पी जो है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कथा सरित सागर के रचयिता कौन हैं? कथा सरित सागर, यह ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमदेव भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। जापान का जो है विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया में जो है राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे प्रथम आयोजन की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पियरे डी कुरबर्तिन को आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है, जिन्होंने 1896 ईस्वी में पुनः इसे शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य जो है कौन है? तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन हैं?
यानी कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित इनमें से पहले भारतीय कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भानु अथैया जो हैं यह पहले भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो वह हैं नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वह किस प्रकार था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता जो है वह त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अभी दिल्ली दूर है यह कथन किसने कहा था? अभी दिल्ली दूर है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जनसंख्या का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? जनसंख्या का अध्ययन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे डेमोग्राफी के अंतर्गत जो है जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जो है जेल में ही हो गई थी और कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1944 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में ही हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? यानी कि संसद की जो अभिधारणा है यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अनुच्छेद 79 से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? राष्ट्रमंडल खेल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमलेश शर्मा को सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल के प्रथम एशियाई महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई थी? मौलिक कर्तव्यों की संख्या किस संविधान संशोधन के तहत 11 कर दी गई थी? तो वह है 86वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो है वह 1964 में की गई। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बिहार में बरौनी स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय अवार्ड जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में, यानी कि राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय प्रवासी दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस जो है प्रत्येक साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 9 जनवरी को प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? इनमें से किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह के रूप में घोषित किया था? तो वो है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? कड़गम या इसमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है तमिलनाडु का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है वह भरतपुर को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन हैं? व्हाट वेंट रॉन्ग यह पुस्तक जो है किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है, जो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? महेश्वरी यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो भारत के ऐसी नदी है जो
पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। साथ ही ताप्ती नदी भी जो है, यह दो ही नदियाँ जो है पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसके तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखती है? विश्व का कौन सा महासागर जो है जो 5 की तरह दिखती है? तो वह है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया था? बैंक ऑफ मदुरा यह किस बैंक में विलय हो गया? तो मदुरा बैंक जो है वह ICICI बैंक में विलय हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्य समाज की जो स्थापना ऑप्शन डी होगा। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना, जिसको रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है, इसका नायक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह भारत ही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।